नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो, अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम हमारे इस साधना में परमेश्वर की इच्छा से और गुरुजनों की कृपा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं कठ उपनिषद की अगला मंत्र। अगली मंत्र, हाँ, हम कठ उपनिषद पढ़ रहे हैं। उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब की अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो मन को स्थिर कर लेते हैं उपनिषद पाठ शुरू करने के लिए। ॐ सह नावधतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य हम उभय को ही ब्रह्म तुल्य भाव से रक्षा करें। ब्रह्म हमारे उभय को ही विद्या फल तुल्य भाव से भोग करवाए। हमारे उभय को ही वो समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर्य सामर्थ्य अर्जन करने की आशीर्वाद करे, या हम कह सकते कि हम दोनों ही अर्जन कर पाए। हमारे अध्ययन वीर्यशाली हो, यानी हमारी जो लब्ध विद्या वो सफल हो। हम परस्पर को विद्वेष न करें। हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। अभी तक हम लोग प्रथम अध्याय प्रथम बल्ली से जितने दूर तक पढ़ चुके हैं, जितने मंत्रों का पाठ हम कर चुके हैं, एक बार पुनः उनको याद कर लेते हैं। उसन हवै बाज श्रवशः सर्व वेद संग ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस तंह कुमारं संतं दक्षिणाशु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्नत पीतोदका जगद्धृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः आनन्द नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत्। स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृतवे त्वा ददामीति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंस्वित् जमस्य कर्तव्यं जन्मयाद्य करिष्यति। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे शस्यमिव मर्त्यः पच्यते शस्यमिवा जायते पुनः। वैश्वानरः प्रविशत्ततिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्यतोदकम्। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृताञ्च इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तीसरो रात्रिर्यद्वात्सीर्गृहे मे अस्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व। शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृतो तत् प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकिराळोणिर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिः शयिता वीतमन्युस्त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा असनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स तमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यं
स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतत् द्वितीयेन वृणे प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि तमेतं निहितं गुहायाम्। हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं, हम लोग यहाँ तक सुने हैं, ये सुनने को मिला है हमें नचिकेता की कहानी है ना। नचिकेता कौन है? नचिकेता बाजस्रवश मुनि का पुत्र है। और बाजस्रवश मुनि यज्ञ विश्वजित यज्ञ संपन्न करने के बाद अपना सर्वस्व वो दान किए थे। इस दान हेतु उन्होंने जो गायों को लाए थे, वो उनका हालत देख के नचिकेता को लगा था कि पिताजी का ऊर्ध्वगति तो छोड़ दो, अधोगति हो जाएगा। तो इसीलिए वो संशय पूर्ण या शंकित होके अपने पिताजी को वो बार बार कहने लगे कि आप मुझे कहाँ किनको दे रहे हैं, किनको दान कर रहे हैं। तो पिताजी गुस्से में आके बोले, जम यम को हम तुम्हें दान किए हैं। तो नचिकेता को सर्वप्रथम ये लगा कि हम तो उत्तम ना हो, म, अधम तो नहीं है, मध्यम प्रकार के शिष्य एवं पुत्र हैं अपने पिताजी के। तो हमसे क्या क्या हो सकता है, मैं किस काम में लग सकता हूँ यम का, कि पिताजी मुझे यम को दान किए। फिर उन्हें लगा कि नचिकेता को लगा कि पिताजी अगर सत्य रक्षा ना करे तो, पुत्र मोह में अगर ना करे तो तब नचिकेता अपने पिताजी को बार बार और महाजनों का पदांक अनुसरण करने, पूर्व में जो महाजन थे और आज वर्तमान में जो सारे महाजन हैं, उनके पदांक का अनुसरण करने के लिए वो बार बार उत्साहित करते करते रहे। और फिर वो अपने पिताजी को बोले कि धरित्री में, धरा में जैसे शस्य होता है, उगता है, मर जाता है, वैसे ही इंसान भी वैसा ही है। तो वो उत्साहित करते हुए आखिरकार यम लोक में पहुंच गए। वहाँ पर यम किसी काम से बाहर गए थे, तो इसीलिए 3 दिन 3 रात्रि वो निर्जला उपवास में रहे। तो जहाँ तक कि हम अपने घर पे वापस आए तो उनके परिवार परिजनों ने बोला, उनको सूचना दी कि अतिथि ब्राह्मण बालक आया है और वो भी 3 दिन 3 रात्रि वो निर्जला उपवास रखा है। तो आप जाइए, उनका आवभगत कीजिए, उनका पैर धोने का जल लाइए। क्योंकि अतिथि अगर ऐसा निरादर हो तो गृहस्थ का जो जो भी पुण्य है वो सारे क्षय प्राप्त होता है। तो यम उनसे पूछा, उनको अभिवादन किए और फिर उनको 3 वर प्रदान किए। बोले कि आप मुझसे 3 वर मांगो, क्योंकि आप 3 दिन 3 रात्रि निर्जला अवस्था में थे। तो पहले वर में नचिकेता जितना भी वो बोधशाली संवेदनशील बालक हो, है तो वो बालक ही ना, है तो वो बच्चा ही। तो उसको सबसे पहले उनको ये लगा कि पिताजी तो गुस्से में होंगे, वो गुस्सा ना करे, वो तो दुश्चिंता में होंगे, उनका दुश्चिंता वो प्रशमन हो और जब वो घर वापस जाए तो तब उनके पिताजी पहले जैसे उनको उनसे प्यार करें, उनको पहचान पाए। तो यमराज हाँ बोल दिए। द्वितीय वर में नचिकेता बोले कि स्वर्ग में तो कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, खुदा तृष्णा क्षुधा तृष्णा कुछ भी नहीं है ना, क्षुधा भी नहीं है। तो स्वर्ग लोक में जाने के लिए अग्नि 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 शुद्धि होना ज़रूरी होता है। तो आखिरकार वो अग्नि विद्या मांग लिए, अग्नि विद्या सीखना चाहे यमराज से। तो यमराज उनको बोले कि हाँ मुझे पता है अग्नि विद्या, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, लेकिन तुम उसको ध्यान से सुनो और अनुधावन करो और उसको उपलब्धि करो। अभी भी ये श्रुति के पर्याय में ही है। यहाँ से हमें पता चलता है कि यम नचिकेता को कुछ बोल रहे हैं और वो उसको याद करके उसको बता रहा है, मतलब उसको रिपीट कर रहे हैं। तो आगे क्या है,
अच्छा, इसी श्लोक में, आखिरी श्लोक में हम लोगों को ये भी पता चला कि अग्नि कौन है। अग्नि ऐसा, मतलब अग्नि का जो व्याख्यान वो कर रहे हैं उसमें वो अग्नि को ऐसे आ, उनका जो स्वरूप है वो ऐसे व्याख्यान कर रहे हैं कि अम, अग्नि अनंत लोक अर्थात अनंत काल व्यापी वो स्वर्गलोक प्राप्ति के उपाय हैं। वो विराट रूप में वो ही सर्व जगत की प्रतिष्ठा या धारण करता है, और विद्वान गण की जो बुद्धि रूप गुफा है वहाँ पर वो ही अवस्थान करते हैं। थोड़ा बहुत ब्रह्म जैसा ही लग रहा है ना, लेकिन आगे है क्या, चलिए देख लेते हैं इसके बाद क्या हुआ। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै जा इष्टका जावतिर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। अर्थात अतःपर यमराज नचिकेता को लोक समूह के भी आदि जगत के कारणीभूत अग्नि के विषय और उस अग्नि का चयन जिस प्रकार से, और जितने सारे इष्टक या ईंट की जरूरत है, जिस प्रकार से अग्नि को चयन करना पड़ता है वही वो कहे। नचिकेता भी मृत्यु कथित समस्त जथा जथावाच्य वैसे ही पुनरावृत्ति किए और इससे यमराज बहुत ही तुष्ट हुए। तो अगर हम इसको थोड़ा सा व्याख्या करें, अग्नि वैश्वानर है, विराट पुरुष है, प्रथम शरीर है, इसीलिए सर्व जगत के आदि है। वो कहा जाता है स वै शरीरी प्रथम स वै पुरुष उच्यते आदि कर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत। ए ये जो स्मृति का वचन है, मतलब वेद का वचन है, यहाँ से ये पता चलता है कि अग्निरूप विराट जो पुरुष वो ही सृष्टि के प्रथम अभिव्यक्ति है, मतलब प्रथम प्रकाश है। इस जगत प्रपंच अग्नि रूपी विराट पुरुष से ही अभिव्यक्त हुआ है। अग्नि चयन करने के लिए कुछ विधि निर्दिष्ट है। अग्नि यानी कि होम करने के लिए ईंट से ही वेदी या कुंड निर्मित किया जाता है। इस वेदी या कुंड के निर्माण कैसे प्रकार की ईंट से, कितने सारी ईंट के व्यवहार से करना है और कैसे अग्नि चयन करना है, वो सम्यक रूप से ना अगर कोई जानता है तो वो अग्नि चयन नहीं कर पाता है। और विधि सम्मत अग्नि चयन नहीं होने से फल भी नहीं मिलता है। इसी कारणवश यमराज ये सारे विधि संबंध में सब नचिकेता को वो बोलने लग गए। नचिकेता भी यम के कथन एकाग्र मन से श्रवण करते हुए उनकी पुनरावृत्ति किए, और यमराज इससे बहुत ही खुश हुए, क्योंकि तब उनको समझ में आया कि उनके जो शिष्य है वो बहुत ही मेधावी और एकाग्र चित्त है। या दूसरे हिसाब से हम कह सकते हैं कि उनको लगा कि वो अपात्र में दान नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसके आगे क्या हुआ हम अगले एपिसोड में जान लेंगे, अगले मंत्र से जान लेंगे। तब तक के लिए आप सारे खुश रहिए, आनंद में रहिए। शुभ मस्तु।